सास बहू का प्यार। ओ मेरी प्यारी बहू, कहाँ हो? मेरे हाथों पर मेहंदी लगा देती, कल मुझे शादी में जाना है। अभी आई माँ जी। सुरभि अपनी सासू माँ के हाथों में बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। अरे मुझे तो बड़ी संस्कारी और समझदार बहू मिली। और मुझे भी तो इतनी प्यारी सासू माँ मिली है। वो दोनों बहुत देर तक बात करती हैं। उनकी पड़ोसन कमला ये सारी बातें बाहर सुन लेती है और बोलती है, बड़ी आई संस्कारी बहू और प्यारी सास, ये सब नाटक है नाटक। कमला स्वभाव की बहुत तेज होती है, उसकी अपनी बहू से बिल्कुल नहीं बनती, इसीलिए वो अपनी पड़ोसन सुरभि की सास से बहुत जलती है। अगले दिन कमला सुरभि के घर आ जाती है और सुरभि की सास से बोलती है, बरसा बहन, तुझे पता है अपनी दोस्त गीता के घर आज शादी है, तू जाएगी? हाँ कमला बहन, जाऊंगी। हाँ वही तो, कम से कम इन बहुओं से छुटकारा तो मिलेगा। कैसी बातें कर रही हो कमला बहन? मेरी बहू तो मेरे साथ जाएगी। कमला बहन, तुझे नहीं पता मेरी बहू सुरभि कितनी अच्छी दुल्हन की मेहंदी लगा लेती है। हाँ सही लगा लेती है। गीता तो मेरी बहू सुरभि से ही अपनी बेटी के मेहंदी लगवाने कह रही थी। ये सुनकर कमला जल जाती है और बोलती है, हाँ मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। शाम को गीता वर्षा की बहू से बोलती है, अरे सुरभि बेटा, तुमसे कितनी अच्छी मेहंदी लगाना आती है। तुमने तो मेरी बेटी की पसंद की मेहंदी लगाई है। थैंक यू आंटी जी। वर्षा, तेरी बहू बड़ी प्यारी है। हाँ मेरी बहू बहुत प्यारी है। ये सारी बातें पीछे खड़ी होकर कमला सुन लेती है। इन दोनों सास बहुओं का प्यार अब मैं निकालती हूँ। अगली सुबह सुरभि छत पर कपड़े डाल रही थी कि उसकी पड़ोसन कमला देख लेती है और देखकर उसकी छत पर आ जाती है। फिर सुरभि बोलती है, क्या हुआ आंटी जी, इतनी सुबह कैसे आई? पता है, कल सुबह वर्षा गीता के घर कह रही थी उसकी तो किस्मत फूट गई जो तुझ जैसी बहू मिल गई। अच्छा आंटी जी, इस बात को गुस्से में कह दिया होगा। तुम्हें तो पता है ना मेरी सासू माँ मुझसे कितना प्यार करती है। अरे वो चाहती नहीं थी कि गीता के घर शादी में तुझे लेकर जाए, वो तो मेरे इतने कहने पर तुझे लेकर गई थी। वो ना दरअसल आंटी जी, घर पर बहुत सारा काम रहता है। माँ ने सोच लिया होगा कि मैं थक जाऊंगी, इसीलिए माँ जी ले जाने मना कर रही होंगी। देखिए कल शाम गीता आंटी के घर से कितने शाम में आए थे। माँ जी ने मुझे कोई भी काम अकेले नहीं करने दिया, बल्कि खाना भी खुद ने बनाया था। अरे ये कलमुही तो अपनी सास की बुराई करने को तैयार ही नहीं है। और कुछ आंटी जी? नहीं नहीं, और कुछ नहीं। वर्षा कहीं जा रही होती है कि पीछे से कमला आ जाती है और उसे रोककर बोलती है, कल तेरी बहू आई थी मेरे पास। अच्छा सुरभि? हाँ आई होगी, वो सबसे हंसती बोलती जो रहती है ना। अरे हंसना बोलना क्या, तुझे कोस रही थी। अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुझे सुनने में कमी हुई होगी। नहीं बरसा, जमीन पर खड़ी हूँ। वो कह रही थी मेरी सासू माँ ने तो मुझे नौकर ही बना रखा है। दिन भर काम करती रहती हूँ मैं और मेरी सास आराम से बैठी रहती है। अरे काम करके थक गई होगी तो गुस्से में कह दिया होगा। वैसे भी काम तो वही करती है, मुझे आराम की आदत उसी ने ही लगाई है। फिर भी सर पर मत चढ़ा, बाद में ही ये बहुएं सास को घर से निकालकर बाहर खड़ा कर देती है। कैसी बातें कर रही हो कमला? मैं तो कहूँगी अपनी बहू के साथ प्यार से रहा करो, इधर उधर की बातों में ध्यान मत दिया कर। बड़ी आई मुझे अकल सिखाने, मैंने तो तेरी भलाई के लिए कहा था, नहीं सुनना तो जाओ यहाँ से। अगली सुबह सुरभि अपनी सासू माँ से बोलती है, क्या हुआ माँ जी, क्या कह रही थी कमला आंटी? तू तो जानती है कमला को और उसकी बातों को। हाँ हाँ, बड़ी परेशान है कमला आंटी हमारा सास बहुओं का प्यार देखकर। अरे ना समझ है वो। और दोनों सास बहुएं खिलखिलाकर हंसने लगती हैं।
शाम को कमला अपनी ये परेशानी सेठ के पास लेकर जाती है। क्या हुआ कमला, कैसे आई? क्या बताऊं सेठ जी, मैं बड़ी परेशान हूँ। मेरी बहू मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। वही वर्षा की बहू उस पर जान छिड़कती है। ये तो अपनी अपनी करनी है। गिरजा की बहू ही नहीं, गिरजा खुद भी अपनी बहू को जान से ज्यादा चाहती है। वो तो है सेठ जी। बस कमला, इसी में ही सारा भेद छुपा है। प्यार दो तो प्यार मिलेगा भी। कभी आपस में कोई बात हो जाए तो उस बात को दिमाग से निकाल दो। गलतियां तो हम सबसे होती हैं, आखिर हम सब इंसान हैं ना। ये तो आप सही कह रहे हैं सेठ जी। अब जाओ कमला, दूसरों के घरों में आग लगाने से अच्छा है अपने घरों को संभालो। जी सेठ जी। हमें इस कहानी से क्या सीख मिली? किसी को प्यार मोहब्बत से रहता देखकर जलना नहीं चाहिए, बल्कि अपने आप को भी प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए।